रहमान रहीम। वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम NTS गेट जनरल पास्ट पेपर जो कि 14 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था उसका फुल पेपर सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। 9y पावर 4 डिवाइड बाई 3y स्क्वेयर। तो देखिए 9y पावर 4 डिवाइड बाई 3y स्क्वेयर। अब हमें पता है कि 3 3 सर 9 आता है और ये y 4 इसकी पावर 4 है और इधर 2 है तो 4 माइनस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वेयर। नेक्स्ट सवाल, अ बाइक विद 8 लीटर टैंक कैपेसिटी कैन ट्रेवल टू 40 किलोमीटर। एक बाइक है जिसकी टैंक की कैपेसिटी है 8 लीटर और 8 लीटर में वो कितनी माइलेज कवर करता है? 8 लीटर में वो कवर करता है जी 240 किलोमीटर। 8 लीटर में वो 240 किलोमीटर कवर करता है। वो पूछ रहा है कि हाउ मच कैन इट ट्रेवल इन हाफ लीटर। तो 8 लीटर में 240 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है 1 लीटर में कितने होंगे? वो 240 डिवाइडेड बाय 8 होंगे किलोमीटर। तो मतलब इससे जो हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि 8 3 24 आता है तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो 1 लीटर में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अब वो कहते हैं कि हाफ लीटर में कितने करेगा। जब 1 लीटर में 30 किलोमीटर करेगा तो जाहिर सी बात है हाफ लीटर में वो कितना करेगा? 30 किलोमीटर का हाफ डिस्टेंस कवर करेगा जो कि 15 किलोमीटर है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो हमारे पास 15 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल, 100 स्क्वेयर माइनस 99 स्क्वेयर। देखिए इसका जो फार्मूला है दिस इज़ एक्चुअली ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जहाँ पे ए हमारे पास 100 है और बी जो है वो हमारे पास 99 है। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो हमारे पास फार्मूला है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। सही, ए हमारे पास इधर 100 है, बी 99 है, तो ये हमारे पास 100 माइनस 99 इंटू 100 प्लस 99 के बराबर है। तो 100 माइनस 99 से हमारे पास 1 आता है और 100 प्लस 99 से हमारे पास 199 आता है। इसका जो राइट आंसर है वो 199 है। तो फार्मूले की मदद से सवाल को काफ़ी आसानी से हल किया जा सकता है। अगर आप इसको वैसे एवेलुएट करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ 75% ऑफ 200। देखिए जब भी परसेंट आ जाए, परसेंट का मतलब होता है जी कि इन टर्म्स ऑफ 100। तो व्हाट इज़ 75% ऑफ 200। पहले ये परसेंटेज वीडियोस में मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि परसेंटेज में व्हाट का मतलब होता है एक्स, इसका मतलब है इक्वल टू। तो व्हाट की जगह मैंने एक्स लिख दिया, इसकी जगह मैंने इक्वल टू लिख दिया। 75% है तो इसका मतलब है कि 75 डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है परसेंटेज के टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई बाय 200 हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा। सही, अब ये 20 इधर के साथ कट जाएंगे तो 75 2 हमारे पास 150 आता है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 150 है। तो 75% ऑफ 200 इज़ 150। वट को की जगह मैंने x लिख दिया, इसकी जगह मैंने इक्वल टू लिख दिया। परसेंट का मतलब इन टर्म्स ऑफ 100 और बाकी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट सवाल, 6 एडेड ट्वाइस टू इट सेल्फ। इट सेल्फ मतलब 6 को, सही है, खुद को। 6 एडेड ट्वाइस, एडेड मतलब सम करना या जमा करना, ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा। तो 6 को 2 दफ़ा जमा किया गया अपने साथ, मतलब 6 के साथ। तो ये मतलब 3 दफ़ा 6 को जमा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 18 आ गया। इट सेल्फ मतलब खुद ब खुद, इधर इट सेल्फ से मुराद 6 है तो ये भी 6 है। एडेड ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा ऐड करना, तो 6 को 2 दफ़ा ऐड करना 6 के साथ, हमारे पास इसका आंसर 18 ही आता है। नेक्स्ट सवाल, when 9 is added to twice a number the sum is 39, find the number। अच्छा, 9 is added to twice a number, तो एक नंबर है, सही है, उसका हमने ट्वाइस ले लिया है। ट्वाइस मतलब 2x ले लिया है, सही, और उसके साथ 9 ऐड हो चुका है। जब 9 ऐड हो गया है तो उसका जो सम है, आंसर है, वो हमारे पास 39 आता है। तो वो कहता है कि वो कौन सा नंबर है। तो देखिए 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 39 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 39 माइनस 9 यानी 2x इज इक्वल टू 30 हो गया, मतलब कि x इज इक्वल टू 15 है। सही, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 15 है, क्योंकि जब 9 ऐड हो जाता है इस 15 के ट्वाइस को, इसका जो ट्वाइस है वो हमारे पास 30 आएगा और जब इसके साथ 9 आ जाएगा तो हमारे पास जो आंसर है वो 39 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 15 है। Sweets are 4 for RS 0.80 and biscuits are 3 for RS 1.05। काफ़ी सस्ते बिस्किट्स और स्वीट्स हैं आजकल। तो इस
कीमत में स्वीट्स नहीं मिलते, ना ही बिस्किट्स मिलते हैं। शायद ये कोई पुराने ज़माने का कोई क्वेश्चन है। व्हाट इज़ असलम्स चेंज फ्रॉम RS5 इफ़ शी बाइज 8 स्वीट्स एंड 6 बिस्किट्स। अच्छा, 4 स्वीट्स जो है वो कितने पैसों में है? वो हमारे पास है 0.80 रुपीज़ में। सही, 0.80 रुपीज़। तो अब देखिए इधर 4 स्वीट्स है और उसने कितने बाई किए हैं? उसने 8 स्वीट्स बाई की है। तो सिंपली इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मतलब 8 स्वीट्स जो है वो हमारे पास 1.6 रुपीज़ में है, क्योंकि 0.8 का मल्टीप्लाई बाई 2 1.6 ही आता है। सही, ये एक हो गया। उसके बाद बिस्किट्स 3 फॉर 105, 3 बिस्किट्स जो है वो कितने के हैं? उसने दिया हुआ है कि वो 105 रुपीज़ के हैं। तो 6 बिस्किट्स उसने जो बाई किए हैं वो कितने के होंगे? जाहिर सी बात है, अगेन इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल है, तो वो 2.10 के हो जाएंगे, 2.10 रुपीज़ के। अब कह रहा है कि असलम के पास जो टोटल पैसे हैं वो 5 रुपीज़ हैं और उसने उसमें से 8 स्वीट्स यानी 1.6 रुपीज़ इधर खर्च कर लिए और 6 बिस्किट ले लिए यानी 2.1 रुपीज़ खर्च कर लिए। तो टोटल उसने कितने रुपीज़ खर्च कर लिए? टोटल उसने 1.6 जो कि 8 स्वीट्स के पैसे हो गए और 2.1 जो कि 6 बिस्किट्स के पैसे हो गए। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमारे पास 3.7 रुपीज़ आता है। अब असलम के पास जो टोटल रुपीज़ थे वो 5 थे और उसने 3.7 खर्च कर लिए, तो उसके पास कितना चेंज आ गया? तो जाहिर सी बात है, चेंज इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3.7 रुपीज़, जो कि हमारे पास 1.3 रुपीज़ आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1.3 रुपीज़। नेक्स्ट सवाल, इन अ जार हाफ ऑफ द मार्बल्स आर रेड। सही, रेड जो है उसकी जो रेशियो है वो 1/2 है। वाइट जो है वो हमारे पास 1/4 है। सही, और ब्लू जो है वो हमारे पास जी 1/5 है। वो पूछ रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ दीज मार्बल्स आर नीदर रेड वाइट नॉर ब्लू। सही, कितने फ्रैक्शन ना ही रेड है, ना ही वाइट है, ना ही ब्लू है। पहले हम जो रेड वाइट और ब्लू है उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और जो नहीं है उससे 1 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का रूल है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज़ 1। सही है, तो ये रेड का 1/2, वाइट का 1/4, ब्लू का 1/4। तो फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स, मैं इधर लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स दैट आर ईदर, जो कि अगर जो कि रेड हो गया, वाइट और ब्लू में से कोई भी है, उसकी क्या फ्रैक्शन होगी या क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो इन तीनों का सम होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। सही, अब हम इसको LCM निकालेंगे तो इसका जो LCM है वो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 2 को 10 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 20 आ जाए। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 4 के साथ। सही, तो 10 प्लस 5 प्लस 4, तो ये 10 प्लस 5 प्लस 4। सही, जो प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से रेड ब्लू या वाइट बॉल निकलेंगे वो 19/20 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसमें ना ही रेड निकले, ना ही वाइट निकले, ना ही ब्लू निकले। तो उसके लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स दैट आर नीदर रेड वाइट और ब्लू, वो कितनी होगी? नीदर वाइट रेड वाइट और ब्लू, वो कितनी होगी? वो हमारे पास होगी 1 माइनस 19/20। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1/20 आ जाएगा। सही, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके पास वाइट भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है जिसमें रेड वाइट ब्लू के अलावा कोई और आ सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/20 है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारे पास 1/20 है। नेक्स्ट सवाल, द मीडियन ऑफ द इंक्रीजिंग सीरीज, ये वाली सीरीज गिवन है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस रेंज। अच्छा, रेंज किस चीज़ के इक्वल है? हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। अब ये कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग सीरीज़ है, पहले से अरेंज है, तो ये इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो 73 है, लोवेस्ट 11 है। तो इस सीक्वेंस का जो रेंज है वो 73 माइनस 11 यानी कि हमारे पास 62 है। सही, वो कह रहा है कि इसका जो मीडियन है वो हाफ के रेंज के इक्वल है। अब रेंज 62 है तो मीडियन कितना है? मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेंज ऑफ दिस सीरीज। हाफ ऑफ द रेंज मतलब हाफ ऑफ 62। तो इसका जो मीडियम है वो हमारे पास इसका 31 है। तो जो मीडियन का आंसर है वो हमारे पास 31 आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग सीरीज है
और इसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो 73 है, लोवेस्ट 11 है, तो इसलिए इसका रेंज आ गया। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि जो मीडियन है वो इक्वल है हाफ ऑफ द रेंज, तो हाफ ऑफ द रेंज हमारे पास 31 आ गया, इसलिए मीडियन हमारे पास इक्वल है 31 के। नेक्स्ट सवाल, इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज 4 फाइंड द पेरीमीटर। स्क्वेयर का हमें पता है कि चारों के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर एक साइड 4 है तो मतलब बाकी साइड्स भी 4 है। इसका पेरीमीटर क्या है, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर होता है, और स्क्वेयर का जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास होता है जी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ एनी साइड। सही, तो लेंथ ऑफ एनी साइड गिवन है 4, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास 16 आ गया। वैसे भी इसके 4 साइड है, तो अगर एक साइड 4 है तो 4 जमा 4 को हम 4 दफ़ा जब जमा करेंगे तो वो हमारे पास 16 ही आएगा। तो इसका जो पेरीमीटर का राइट आंसर है वो हमारे पास 16 है। नेक्स्ट सवाल, सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स 49 मिनट्स फ्रॉम 7 आवर्स 13 मिनट्स। अब जिससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो लास्ट में आता है, तो हमने 7 आवर्स और 13 मिनट से हमने सब्ट्रैक्ट करना है किस चीज़ को, हमने 3 आवर्स और 49 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब ये देखें कि 13 मिनट से 49 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि इससे 1 आवर बोरो कर लेंगे। सही, 1 घंटा इससे ले लेंगे तो ये 6 घंटे हो जाएगा, और इधर हम 1 घंटा दे देंगे। इधर जब हमने 1 घंटा दे दिया तो 1 घंटा हमें पता है कि 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो इस 13 के साथ हम 60 प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 13 के बजाय फिर कितना हो जाएगा मिनट्स, ये हमारे पास फिर 73 मिनट्स हो जाएगा। तो 73 माइनस 49 वो कितना आता है, वो 24 आता है, तो इधर 24 मिनट्स हो जाएंगे, और 6 माइनस 3 हमारे पास 3 आवर्स आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 3 आवर्स 24 मिनट्स हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 7 आवर्स 13 मिनट्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर ले, और फिर उससे इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर ले, उससे सब्ट्रैक्ट कर ले। कैसे, देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 60 है प्लस 13 हो गया, तो ये टोटल मिनट्स हो गई जी 420 प्लस 13, तो ये जो टोटल मिनट्स हो गए वो 433 मिनट्स हो गए। सही है। दूसरा 3 आवर्स 49 मिनट्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 49, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 60 हमारे पास 180 आता है, प्लस 49, तो ये हमारे पास 229 मिनट्स आ गया। अब जब ये हमारे पास आ गया है तो सिंपली हमने क्या करना है कि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सही, अब 433 मिनट्स को हमने 433 से 229 माइनस करना है। सही है। अब ये हम माइनस कर लेते हैं, 3 से 9 नहीं माइनस हो सकता, तो ये 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 13 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो टोटल मिनट्स कितने हो गए, ये भी मिनट्स है, ये भी मिनट्स है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे पास मिनट हो गए। तो टोटल मिनट्स हमारे पास 204 मिनट्स हो गए। अब अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखिए इसमें इसको मैं डिवाइड बाय 60 कर लेता हूँ, तो ये एक्चुअली इक्वल है 3 आवर्स प्लस 24 मिनट्स। कैसे, क्योंकि 3 आवर्स हमारे पास 180 मिनट्स होते हैं, तो इसको अगर मैं इस तरह आवर्स में अगेन लिखना चाहूँ तो इसको मैं 180 मिनट्स प्लस 45 मिनट प्लस 24 मिनट्स भी लिख सकता हूँ, और 180 मिनट्स 3 आवर्स के बराबर है। तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, अगेन आपके पास वही आंसर आता है 3 आवर्स 24 मिनट। अगला सवाल है, अ बस यूजेस 1 गैलन ऑफ गैसोलीन टू ट्रेवल 10 माइल्स, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ गैसोलीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू ट्रेवल 150 माइल्स। गैसोलीन कह ले, फ्यूल कह ले, पेट्रोल कह ले, कहते हैं कि एक बस है वो 1 गैलन पेट्रोल कंज्यूम करती है 10 माइल्स ट्रेवल करने के लिए, तो 150 माइल्स ट्रेवल करने के लिए वो कितनी एक कंज्यूम करेगी। बड़ा ही आसान सवाल है। 1 गैलन जो है वो उसको 10 माइल्स की माइलेज देती है। सही, तो अब वो पूछ रहा है कि 150 माइल्स की माइलेज, 150 माइल्स की माइलेज जो है वो कितनी गैलन्स देगी। तो अगेन इसको अगर आप 150 माइल्स है तो जाहिर सी बात है, जब 1 गैलन 10 माइल्स दे रहा है तो 15 गैलन्स जो है वो आपको 150 माइल्स ही देगी। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास 15 गैलन्स आता है। सही है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 15 गैलन्स है। अगर आपको तो पूरा सही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो अगेन 1 गैलन इज इक्वल टू 10 माइल्स है, तो आप 1 माइल का निकाल दें तो वो आपके पास 1/10 गैलन आ जाएगा, और फिर आप 150 से उसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास 150 गैलन्स ही आएगा, 15 गैलन्स ही आएगा आपके पास आंसर।
द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 48 मीटर, फाइंड द एरिया। अच्छा, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर, सही, ये 4 साइड्स है। तो अगर एक साइड का लेंथ l है तो पेरीमीटर 4l है, तो 4l इज इक्वल टू 48 मीटर, l इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4 मतलब 12। मतलब एक साइड का जो लेंथ है वो हमारे पास 12 है, तभी जाके हमारे पास जो इसका जो हमारे पास जो इसका पैरामीटर है वो 48 बनता है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो सिंपली हमने 12 का स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने एक साइड का लेंथ मालूम कर लिया जो कि 12 है, तो 12 स्क्वायर हमारे पास 144 आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 144 स्क्वायर मीटर आ गया। इसमें कोई मुश्किल फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के 4 साइड्स हैं, हर एक साइड इक्वल होता है। तो अगर पैरामीटर 48 है तो लेंथ ऑफ वन साइड फाइंड करने के लिए 48 डिवाइड बाय हमने 4 करना है, जो कि 12 आ गया। और एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर है, सही है, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो हमारे पास 144 आ गया। इफ 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नहायत आसान सवाल है। 5x minus 15 is equal to 0, which implies 5x is equal to 15, which means that x is equal to 15 divided by 5, which means x is equal to 3. So the value of x is 3. Next question, smallest number other than 1 which is both square and cube। मतलब वो नंबर जो कि 1 के अलावा है लेकिन स्क्वायर भी है क्यूब भी है। 1 तो स्क्वायर भी है क्यूब भी है, लेकिन इसके अलावा कौन सा नंबर है। अगर आप इस पर सोचें कि ये स्क्वायर कौन कौन से नंबर है, तो देखिए 4 आपके पास स्क्वायर है, 9 है, इस तरह 25 स्क्वायर है, इस तरह 36 है, इस तरह 49 है, इस तरह 64 है। ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। अगर आप 64 को देखें तो 64 जो है हमारे पास वो जी स्क्वायर है 8 का, क्योंकि 8 ज़ार हमारे पास 64 आता है। और 64 हमारे पास क्यूब भी है, क्योंकि वो 4 क्यूब का स्क्वायर, 4 क्यूब से हमारे पास 64 आता है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास 64 आता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 64 है। सो द नंबर विच इज़ बोथ स्क्वायर एंड क्यूब इज़ 64। नेक्स्ट सवाल, इफ़ 2c प्लस 10 इज इक्वल टू -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अगेन ये भी बहुत आसान है। 10 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा, 2c इज इक्वल टू -10 इंटू -10 यानी -20 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 2, विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -10। तो c की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो हमारे पास -10 आई है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -2। अब देखिए x माइनस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो x हमारे पास 4 है तो ये 4 स्क्वायर हो गया, y हमारे पास -2 है तो ये -2 स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास -2 इंटू एक्स जो कि 4 है और y जो है वो -2 है। इन सब को हम सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, और ये जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार हमारे पास 16 आ जाएगा, और 4 स्क्वायर से भी हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 प्लस 16 32 आता है, प्लस 4 36 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 36 है। इफ़ 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 20 फाइंड 2p माइनस 5। अच्छा, इसका बेहतर तरीका ये है कि आप p की वैल्यू फाइंड ही ना करें, क्योंकि आपके पास गेट जनरल में टाइम कम होता है, अपने एनालिटिकल को भी टाइम देना होता है। तो इसका जो आसान तरीका है, देखिए 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 20 है, तो मतलब 2p की क्या वैल्यू हो गई, 20 माइनस 5 यानी कि 15 हो गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, 2p माइनस 5, तो दोनों साइड से मैं 5 माइनस करूँगा, तो 2p माइनस 5 इज इक्वल टू इस साइड से भी मैं 5 माइनस करूँगा, 15 माइनस 5 यानी 2p माइनस 5 इज इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया। देखिए p की वैल्यू फाइंड करने के बगैर हमने डायरेक्टली 2p माइनस 5 फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से आप थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि 2p प्लस 5 और 2p माइनस 5 में सिर्फ 10 का डिफरेंस है। जब 2p प्लस 5 20 के बराबर है तो 2p माइनस 5 जाहिर सी बात है 10 के बराबर होगा। नेक्स्ट सवाल, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज 2000। 5 चेयर्स हमारे पास कितने के हैं, वो 2000 के हैं। तो 1 चेयर कितने का होगा, जाहिर सी बात है 2000 डिवाइड बाई 5 जो कि हमारे पास 400 आता है। तो एक चेयर 400 रुपीज़ का है। अब 12 चेयर्स कितने रुपीज़ का होगा, जाहिर सी बात है 400 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो इससे हमारे पास 4800 रुपीज़ आ जाएंगे।
तो 12 शेयर्स हमारे पास RS 4800 के बराबर है, RS 4800। नेक्स्ट सवाल, अली पेड RS 2000 ज़कात, व्हाट इज इज टोटल सेविंग्स। अक्सर अकात आपके पास मनी गिवन होता है, उसका ज़कात निकालना होता है, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने डिवाइड बाय 40 करना होता है। लेकिन इधर आपको ज़कात गिवन है 2000, तो आपने टोटल सेविंग या टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो उसके लिए 2000 को आपने 40 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जब आप अमाउंट से ज़कात निकालते हैं तो डिवाइड बाय 40 करते हैं, और जब आप ज़कात से अमाउंट निकालते हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 40 करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 40 क्यों करते हैं, क्योंकि 2.5% लाने के लिए हम डिवाइड बाय 40 कर लेते हैं, सही है, क्योंकि ज़कात 2.5% है। तो इसको डायरेक्टली अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास टोटल सेविंग आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ जाती है, ये 8 हो गया, जो कि हमारे पास 80,000 आ जाती है। तो उसकी टोटल जो सेविंग थी, जो टोटल सेविंग है वो 80,000 है। 80,000 पे 2,000 ज़कात देना पड़ता है, जैसे कि 1,00,000 पे 2,500 यानी 2500 ज़कात देनी पड़ती है। नेक्स्ट सवाल, सिंप्लीफाई x + 2 x + 3। आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर आ गया, 2 को x के साथ कर दिया, 2x आ गया, फिर 3 को x के साथ कर दिया तो 3x आ गया, फिर 2 को 3 के साथ कर दिया तो 6 आ गया। तो इससे आपके पास आ गया x² + 5x + व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 325 टू गेट 8125। तो मतलब ये है कि 325 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 8125 आ जाए। तो मतलब ये कि x को फाइंड करने के लिए मुझे 8125 को 325 से डिवाइड करना है। अब ये डिवीज़न काफ़ी मुश्किल है, गेट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, नहीं आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होता है। लेकिन अगर आप देखें कि दोनों के एंड में 25 आता है, मतलब दोनों 25 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं दोनों को 25 से डिवाइड कर लेता हूँ। पहले 325 अगर देखें, इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 1 ज़ा 25, 32 - 25 हमारे पास 7 आता है, और इस 5 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये 75 हो जाएगा, और फिर 25 3 ज़र हमारे पास 75 आ जाएगा। इस 325 की जगह मैं इधर 13 लिख लेता हूँ, सही है। इसके अलावा हमारे पास 8125 है, तो 8125 को भी हम जो है 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 3 ज़र 75 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 81 - 75 6 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 2 को मैंने नीचे लेके आया, 25 2 ज़र हमारे पास 50 आ जाएगा। इधर से हमारे पास 12 आ जाएगा, क्योंकि 62 - 50 12 होता है, और इस 5 को मैं इधर नीचे लेके आता हूँ। अब 25 5 ज़र हमारे पास 125 आ जाएगा, सही। तो मतलब ये है कि इसकी जगह मैं 325 लिख सकता हूँ, सही। तो ये मैंने अब 325 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि इधर मैं 325 को अब 13 से डिवाइड करूँगा, तो 13 2 ज़र मेरे पास 26 आता है। तो इधर मैं 32 - 26 6 आता है, और इसको मैंने 5 को मैंने नीचे लेके आया, तो 13 5 ज़र हमारे पास क्या आता है, वो 65 आता है, सही। तो मतलब ये है कि इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 25 है। तो मतलब ये कि वो जो नंबर है कि अगर 325 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर हमारे पास ये वाला नंबर आता है 8125। नेक्स्ट सवाल, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6, फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर का स्क्वायर लेने से आता है। तो अगर साइड जो है वो L है तो एरिया हमारे पास L स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर हमारे पास 36 इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट सवाल, इफ 5 + 16 = 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये भी काफ़ी आसान है, y + 16 = 24, तो y = 24 - 16 यानी कि 8। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, वो हमारे पास 8 है।